गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सब अच्छे होंगे और जिन लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम, उन्हें बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा और मिला होगा एक्चुअली नोट्स को स्टडी करने के बाद में। सो चलिए आइए हम अपने आगे की यूनिट्स स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर थर्ड यूनिट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स, and the name of the unit is Understanding Harmony in the Family and the Society. सो पहले एक छोटा रिकैप लेते हैं इस यूनिट के बारे में। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे about our family and the society, how we can behave in the society, how we can behave in our family, how we can build a healthy relation in our family and the society. So let's स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए आए हैं चैनल पर, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली, द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ओके, ह्यूमन इंटरेक्शन मीन्स कि हम फैमिली में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं और एक हेल्दी रिलेशन हम कैसे बिल्ड करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। द मेन पॉइंट इज हार्मनी इन द फैमिली. As well, you know about the harmony. The word of harmony, it means the structure, the feelings and emotion you can feel and you can serve in your surroundings. So let's start our first topic. Understanding harmony in the family, often considered the basic unit of human interaction, is crucial for maintaining healthy and supportive relationship within the household. कि अपने घर के अंदर हम हेल्दी रिलेशंस को कैसे मेंटेन करते हैं थ्रू द हार्मनी, ये हम यहाँ पर सीखते हैं। हार्मनी इन द फैमिली इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय mutual respect, effective communication, shared values, and a sense of togetherness. Here are some key principles. अब बात क्या आती है कि टुगेदरनेस मीन्स सबको एक साथ मिलजुल कर रहना, प्यार से रहना, और प्यार ही एक व्यवहार हमारे जीवन में होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कभी ना भूलें और अपने जीवन को बेटर जी पाएँ। So there have some characteristics, some principles are there. So the first principle is open communication. Encourage open and honest communication within the family. This involves active listening, expressing feelings and concerns, and being willing to compromise. Effective communication is the foundation of resolving conflict and building trust. अब देखो, ओपन कम्युनिकेशन मीन्स कि हम इस तरीके से अपने घर परिवार में, फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ में ऐसे बात करें कि वहाँ पर किसी भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई लाइक बिटरिंग हो रही है या किसी भी प्रकार का हमारा मन मुटाव है, तो हमें उसे रिजॉल्व करना होगा, उसे बहुत इजीली सॉल्व करना होगा। आइदर अगर हमारा ये ओपन कम्युनिकेशन नहीं होता है तो हम वहाँ पर पज़ल हो जाते हैं, हम फँस जाते हैं, मनमुटाव के अंदर एक दूसरे से बात नहीं कर पाते और लाइक आर्ग्यूमेंट्स, गुस्सा, ये सब चीज़ें हमारे रिलेशंस के अंदर आने लगते हैं। सो इफ़ यू वांट टू रिजॉल्व योर ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, you can do your open communication within the family in your surroundings. Now the next point is respect. Respect. Treat each family members with respect and dignity. This includes acknowledging individuals' differences, boundaries, and personal space. Respect for one another's opinion and choices is essential for maintaining harmony. कि अगर आप हार्मनी को मेंटेन करना चाहते हैं, सद्भावना, वो प्यार, नम्रता का भाव अपने अंदर आप मेंटेन करना चाहते हैं, सो यू कैन गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। कि जो भी आपके सराउंडिंग्स में लोग आते हैं, आपको वहाँ पर एक रिस्पेक्टफुल मैनर से उनसे बात करना, उनके साथ में रिस्पेक्ट के साथ में रहना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ की बात आ रही है तो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। जैसे कि आपने लास्ट यूनिट्स में भी देखा होगा, हम वैल्यूज़ का बात करते हैं। सो द वैल्यूज़ इज़ लव, केयर, अफेक्शन, politeness, just like that. There are some values. So
कि कुछ ऐसे हमारा जीवन जीने का तरीका, कुछ ऐसे व्यवहार जो हम अपने जीवन में रखते हैं, उन्हें एस्टैब्लिश करना पड़ता है। नाउ द पॉइंट इज शेयर्ड वैल्यू, एस्टैब्लिश नेचर कॉमन वैल्यूज एंड गोल्स एज अ फैमिली। Shared values help create a sense of purpose and unity। यहाँ से आप किसी भी कार्य को या किसी बात को कहने और सुनने का एक तरीका सीखते हैं, और साथ ही साथ यूनिटी, इट मीन्स कि एक साथ मिलकर काम करने की एक भावना आपके अंदर स्टैब्लिश होती है। इट्स इम्पोर्टेंट टू डिस्कस एंड अलाइन ऑन द प्रिंसिपल एंड गाइड योर फैमिलीज एक्शंस एंड डिसीजंस। इसके द्वारा आप क्या आपको मिलेगा कि फैमिलीज में जो एक्शन डिसीजंस हो रहे हैं उसमें आपको एक फ्रूटफुलनेस मिलेगी, कि जो प्रिंसिपल्स, जो गाइडेंस या जो वैल्यूज आप अपनी लाइफ में इनबिल्ड कर रहे हो, उसके द्वारा आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। और जो आपका कम्युनिकेशन है विद इन योर फैमिली, इट शुड बी इम्प्रूव। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी टाइम। अब बात आ रही है क्वालिटी टाइम की। तो टाइम तो स्पेंड हर कोई करता है, अपनी फैमिली के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, सभी लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बट द मेन इशू इज क्वालिटी टाइम। वी कांट एक्सपेंड द टाइम इज इन क्वालिटी। सो here are some points. Spend quality time together. Make an effort and engage in family activities। कि हमें एक क्वालिटी टाइम और एक साथ मिलकर सबके साथ में रहना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहना है। जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेशन हमें हमेशा रखना होता है। वेदर इट्स डाइनिंग टुगेदर, प्लेइंग गेम्स और हैविंग मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर हम बातचीत साथ में करेंगे, साथ में रहना, खाना पीना, हंसना खेलना, सब चीज़ें एक साथ होगी। नाउ क्वालिटी टाइम reinforce bond and allows family members to understand each other better। जब आपका कन्वर्सेशन, आपका रहना, खाना पीना, ये सब चीज़ें एक साथ होती है फैमिली के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी वहाँ से डिलीवर होती है। आप पेरेंट्स को समझने लगते हो, पेरेंट्स आपको बेटर समझने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम फैमिली के अंदर होते हैं, वहाँ पर होता है एज डिफरेंस, कि हमारे पेरेंट्स का थॉट ऑफ व्यू अलग जाता है, और यंग जनरेशन जो आप लोग हैं, आपका थॉट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट चल। इस सिचुएशन में होगा क्या कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रंस जो भी होते हैं, सबके अंदर एक मनमुटाव वाली भावना आ जाती है। दे कांट अंडरस्टैंड इच अदर। सो हमें इस सिचुएशन में क्या करना है? स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद इन अ फैमिली, with your parent or grandparent, and try to understand them and express your feeling as well, कि आप अपनी भावनाओं को भी उन्हें समझा पाए और उनकी फीलिंग्स को भी आप खुद से समझ पाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आप सभी ने देखा होगा कई बार हमारे पेरेंट्स के साथ में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, वो आपकी बात नहीं समझ पाते, ठीक है। वो कई बार कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, लाइक कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, आपको बहुत हर्ट फील होता है। समटाइम आप ऐसे वर्ड्स बोल देते हो कि आप आपके पेरेंट को ऐसा फील हो जाता है। सो आइए देखते हैं कि हम कैसे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। द पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। Conflicts are inevitable in any relationship. It's essential to have effective conflict resolution strategies in place, encourage family members to express their feelings and concern, and work together to find solution that everyone can agree on। कि जब भी आपको लगे कि आपकी फैमिली के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, लोग अलग अलग बात करते घूम रहे हैं, एंड देन दे कांट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद ईच अदर, वो आप लोगों को समझना नहीं चाहते, एक दूसरे की बातों को समझना नहीं चाहते। कई बार हमारे पेरेंट्स में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, 2 दिन हो जाते हैं बात किए। तो इन द सिचुएशन यू कैन ट्राई टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको उस समय साथ में मिलकर बैठना होता है और पहले क्वेश्चन देखना होता है कि बात कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से वो प्रॉब्लम्स आई हैं आपकी लाइफ में, एंड देन उसका हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। गुस्सा और इरिटेशन को साइड में रखकर उसका हम सॉल्यूशन क्या ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें करना होता है, जिससे काफ़ी हद तक 99% ऑफ पीपल्स आर
resolving their conflicts through these strategies. Now the next point is boundaries. अब बात आ रही है बाउंड्रीज की. So which type of boundaries? Define and respect personal boundaries. Each family member should have the space to be themselves and pursue their interest. Clear boundaries help prevent misunderstanding and reduce conflicts. ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का ही पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है जब भी आप बहुत ज़्यादा ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, ऐसी लड़ाई झगड़े हमारे फैमिलीज़ के अंदर हो जाते हैं, उस समय पर हम बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेते हैं. समटाइम बाउंड्रीज आर helping to maintain the relationship, but at the other hand sometimes it's gives you a harmful situation, because कि कई बार ऐसा होता है सिचुएशंस जब भी आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी थी, आप नहीं कर पाते हैं, आप बातों में और ज़्यादा पजल हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा क्रिएट हो जाती है. बट द सिचुएशन इज़ कि आपको ये देखना होगा कि क्या वो सही समय है बात करने का, या आर्ग्यूमेंट्स के बीच में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो तो वहाँ पर और ज़्यादा पजल हो जाओगे. द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ कि जब आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आपका लड़ाई झगड़ा जिस भी इंसान के साथ में, विद इन योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड एनी अदर लव वन पर्सन, सो यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ एंड गिव सम पॉजेज टू दैट कन्वर्सेशन. आपको उस समय उस कन्वर्सेशन को स्टॉप करने का सोचना है. एट द अदर हैंड जब मेंटल टेम्पर हमारा डाउन हो जाता है, तब हम इस अवस्था में होते हैं कि हम समझ पाएँ कि हम बोल क्या रहे हैं, या हमने क्या बोला था वो सही था या गलत था, क्योंकि गुस्से में इंसान ज़्यादा फालतू ही बोल जाते हैं दो शब्द. जब मेंटल टेम्पर डाउन होगा उस समय पर आप बेटर सिचुएशंस में आते हैं कि आप अपनी बातों को सही से एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ दे हैव in a graph they have some boundaries, so you can read it and you can work on it. Now the next point is empathy. Show empathy and understand towards and others. Try to see situations from the perspective of others' family members. Empathy can go a long way in resolving disputes and nurturing compassions. कि empathy means किसी को आप सहानुभूति देते हो, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है रिलेशंस को मेंटेन करने का. कुछ भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें आप रिजॉल्व बहुत इजीली कर लेते हो. आप अपने जो रिलेशंस होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हो इन अ वेरी काम एंड पीसफुल वे. सो लाइक कि आप किसी रोते हुए इंसान को और ज़्यादा रुलाने के बदले आप उसे वहाँ पर ऐसे पैम्पर कर सकते हो कि उसके आंसू रुक जाए, या आप कुछ ऐसे वर्ड्स का वहाँ पर यूज़ करो कि वो एम्पैथाइज हो एंड देन ही शी विल बी स्टॉप क्राइंग एट द सिचुएशन. तो हमें यहाँ पर अपने शब्दों को ध्यान में रखना होता है कि हमें किस तरह के शब्द बोलकर उस सिचुएशन को हैंडल कर देना है, उस प्रॉब्लम वाले सिचुएशंस को टैकल कर लेना है, उस इमोशनल सिचुएशंस को टैकल कर लेना है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर a crying old person and the another one person. So another person are pampering the crying person here. There are some points: effective empathy, somatic empathy and cognitive empathy. There are some types of empathy you can see here. The first point is effective empathy, the ability to respond to other people's emotional कि आप अब किसी भी इंसान की इमोशंस को कैसे पेम्पर करते हो, उससे आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, संभालते हो सिचुएशन को. सोमैटिक एम्पैथी इज द एबिलिटी टू फील व्हाट अनदर्स पर्सन्स फीलिंग, कि जो सामने वाला व्यक्ति फील कर रहा है आप उससे फील कर कर तब सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉग्निटिव एम्पैथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समवन्स रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन, क्योंकि हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है.
आपके लिए सिचुएशन कुछ और कहती है, सम किसी दूसरे वाले पर्सन के लिए वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है. सो इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर क्लेवरनेस and how you can tackle that situations. Bye bye.